बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। आज आपसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी खबर की बात करें तो वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का जो दौरा है उसको कंफर्म कर दिया है। 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 1 T20 की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। हमें पता है कि न्यूजीलैंड ने इससे पहले अपने टूर को कैंसिल किया, मैच डे पर वो वापस चले गए, उसके बाद इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया। बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने एक फुल फ्लेज टूर जो प्लेज किया था वो उस पे उन्होंने आज कॉन्फर्मेशन दी है। 3 मार्च को पहला टेस्ट मैच खेलेंगे वो नेशनल स्टेडियम कराची में, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच वो रावलपिंडी में खेलेंगे। 3 टेस्ट मैचेस की, जैसा कि मैंने कहा, ये सीरीज़ है और इसके बाद वो 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेल रहे हैं और 1 T20 भी खेल रहे हैं। तो इट्स अ कंप्लीट टूर जब हम बात करते हैं, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर पाएँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पिछली दफ़ा की बात करें तो 1998 में पहली आखिरी दफ़ा एक कंप्लीट टूर हमें देखने को मिला था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के आने से एक मैसेज पूरी दुनिया को चला जाएगा कि अब इसके बाद आप ये वाला खेल नहीं खेल सकते कि आपने टूर पर आना है और आप एन मौके पर कैंसिल कर दें। तो आई थिंक दुनिया, अगर क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो पहले ही वो बड़ा हमने माहौल ऐसा देखा कि जहाँ पर उनको शर्मिंदगी हुई न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को टूर कैंसिल करने पे, और डेफिनेटली उनको बड़ा बैकलैश भी फेस करना पड़ा, ख़ास तौर पर इंग्लैंड की टीम को। उनके जर्नलिस्ट की तरफ से भी, उनके सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, और हमने देखा कि उनके जो हेड थे उनको भी बाद में अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो इस सब पर हम बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान ने कल अपना 5वां जो ग्रुप का आखिरी मैच था उसको भी जीता। पाकिस्तान इज स्टिल अनबीटन इन द टूर्नामेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, एज आई मस्ट से, माशाल्लाह। नज़र ना लगे ऑब्वियसली इस टीम को। शुएब मलिक ने 18 गेंदों पर 50 रन बनाए और बड़ी ही एक उम्दा बारी की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक 5 मैचेस देखें तो 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स पाकिस्तान की तरफ से जो है वो डिफरेंट प्लेयर्स को ने लिए हैं। तो एक बड़ी अच्छी टीम परफॉर्मेंस हमें नजर आई। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच था। आई थिंक स्कॉटलैंड डिड वेरी वेल। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज द बेटर टीम। और अगर हम अब सेमीफाइनल लाइनअप की बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। पाकिस्तान का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा पाकिस्तान का दुबई में, और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। तो ये वो सेमीफाइनल लाइनअप है। इसके बाद हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की भी बात करेंगे। फुटबॉल हम हमेशा से कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रूरी है, हम डिस्कस भी करते हैं, और इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत से इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बार फिर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा मैनचेस्टर सिटी से। इट वाज अ डार्बी, और एक बार फिर सोल्शायर बहुत प्रेशर में नजर आए। अगर हम लिवरपूल की बात करें तो उन्होंने वेस्ट हैम के खिलाफ जो है वो गोल्स कंसीड किए, 3-2 से वो ये मैच हारे। टॉटनहम विद देयर न्यू कोच ड्रॉ पर रहे, और बहुत ही अच्छी एक सिचुएशन नजर आई हमें कुछ टीम्स के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आज जो लाइव मैच जारी है पाकिस्तान वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन का। उसमें वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई। डियांड्रा डॉटन जो हैं ओपनर उनकी, उन्होंने तकरीबन 128 रन बनाए। पाकिस्तान की जो इनिंग्स है वो जारी है। पाकिस्तान को तकरीबन 122 रन और दरकार थे, 5 विकेट उनके पास हैं और 20 ओवर्स रहते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। अब आप से तारुफ कराएंगे हमारे गेस्ट का। आज स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है लिटरली, बट ऑब्वियसली देर ऑलवेज हेयर इन लेटर एंड स्पिरिट, और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि उनसे हम डिस्कशन जारी करें। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, पाकिस्तान की फॉर्मर कप्तान भी हैं और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। जैसा कि मैंने कहा, आजकल उन्होंने गेम बहुत ऑन की हुई है, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम अहमद, एंड आई एम सॉरी कि मैं वहाँ पे आज नहीं आ पा रही, पर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ज़रूर आप लोगों के साथ वहीं पे शामिल रहेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आज बड़ी बड़ी लोनली सी फीलिंग है स्टूडियोज़ में, क्योंकि हमें ऑल द वे फ्रॉम लाहौर ज्वाइन कर रहे हैं हसन चीमा, जो हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैं अगले हफ्ते से तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, बट होपफुली ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीक आई विल बी एबल टू जॉइन यू गाइस। कोई बात नहीं, वर्चुअल दुनिया है। मेरे ख्याल से हमें हमेशा टेक्नोलॉजी को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड थ्रू टेक्नोलॉजी आप दोनों हमारे साथ हैं। तो डेफिनेटली हम डिस्कशन को जारी रखते हैं। सना मीर, सबसे पहले आपसे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो टूर कंफर्म किया है, हमें पता है उन्हें लाइटर नोट तो हम कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि हम उनसे बदला ना लें, लेकिन लेकिन टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टूर? नहीं, बिल्कुल सीरियस नोट पे ही मैं कह रही हूँ, टाइमिंग उन्होंने बड़ी जबरदस्त चूज की है कि एंड मैच से पहले पहले अनाउंस कर दिया ताकि टीम का गुस्सा ठंडा हो जाए किसी तरह। पर बात ये कि खुशाइन चीज है कि अनाउंस हुआ है, पर एक्चुअल पता तभी चलेगा जब ये आके खेलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जनवरी में जब टूर अनाउंस हुआ तो एकदम से अक्टूबर के लिए बड़ा खुशी का इजहार हुआ, और उसके बाद एंड टाइम पर टूर्स नहीं हुए। तो बहुत अब इम्पोर्टेंट होगा कि ये लोग अपनी बात पे रहें और एंड दे कैन वॉक द टॉक।
क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट हर तरह से प्रूव कर चुकी है। अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रूव किया है कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री टू प्ले। अगर आप क्रिकेटिंग स्किल्स की बात करें तो वहां पे प्रूव किया है कि इट्स टीम जिसको हर टीम को खेलना चाहिए। तो हर तरीके से पाकिस्तान ने अपने साइड का काम पूरा किया है। अब दुनिया के लोगों की बात है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। बिल्कुल सही कहा सना ने। हसन, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जैसा कि मैं कह रहा हूँ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टूर, कि जहाँ पर हमने देखा इंग्लैंड बहुत शर्मिंदा था, न्यूजीलैंड ने भी एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से बड़ी बदनामी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट की। अगर बात करें तो बहुत से स्केप्टिसिज्म भी आया। तो अब ऐसे मौके पर जब ऑस्ट्रेलिया अपना टूर कंफर्म कर रहा है तो आप इसकी सिग्निफिकेंस को कैसे देख रहे हैं? आई फील लाइक कि ये जो टूर है ये प्रॉब्ली सेमीफाइनल की जा सकती है, बट आई बिलीव इट वंस इट हैपेंस। एक बार पहली बॉल हो जाए पहले टेस्ट की कराची में, तब फिर हम सुकून का सांस ले सकते हैं। क्योंकि हम इंग्लैंड न्यूजीलैंड की जो मर्जी बात करें, हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज्यादा हेजिटेशन रही है उनकी पाकिस्तान आने में, सबसे ज्यादा उनकी उनकी ही झिझक रही है। आज ही मैं देख रहा था जब ये अनाउंस किया उन्होंने टूर के, इससे पहले एक तो पिछले 24 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने कभी पाकिस्तान में टूर नहीं किया, लेकिन उससे पहले भी अगर आप टोटल देखें पिछले 55 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने टोटल सिर्फ 5 दफा पाकिस्तान के टूर किए थे। 70s में भी 79 80 में जाके किया था, उससे पहले टूर नहीं किया था। तो ये तारीख रही है ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान में इन जनरल वो ज्यादा टूर नहीं करते। अगर आपको याद हो जब 2002 में जब न्यूजीलैंड टीम के होते हुए यहाँ पर कराची में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट टीम जिसके के साथ पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज पहली टीम थी जिसके साथ पाकिस्तान को यूएई में जाके सीरीज खेलनी पड़ी थी। इवन कोलंबो में आपको याद होगा एक बहुत मशहूर टेस्ट है जिसमें शोएब अख्तर ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की थी, वो टेस्ट भी पाकिस्तान का होम टेस्ट था। तो ऑस्ट्रेलिया को तो आए हुए मतलब कि इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपकी जो आधी टीम होगी जो खेल रही होगी वो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान टूर किया था। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि एक्चुअल में टूर हो जाए। तो आई एम होपफुल कि टूर हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा वेरी हूँ। डेफिनेटली, जैसा आप और सना दोनों ने कहा कि जब तक मैच होता नहीं है, जब तक पहली बॉल होती नहीं है, तो स्केप्टिसिज्म जो है दैट विल रिमेन। तो अनसर्टनिटी तो फिर भी रहेगी, बट मोर और लेस वी होप के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा। सना, अगर हम तीनों टेस्ट मैचेस की बात करें तो बड़ा खुशाइन है ये, और आप इस पर बेहतर कमेंट कर सकेंगी कि एक टेस्ट मैच कराची में है, दूसरा रावलपिंडी में और तीसरा लाहौर में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों वेन्यूज़ को इस बार इनकॉर्पोरेट किया अगर हम बात करते हैं टेस्ट मैचेस की। बिल्कुल, ये बहुत ही खुशाइन कदम है, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी दो सिटीज में टूर्नामेंट होता है या एक ही सिटी में होके खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा बाकी शहरों वालों की शिकायत रहती है कि हमें भी इंक्लूड किया जाए। तो बड़ी इंक्लूसिव अप्रोच है। आई थिंक ये पाकिस्तान टीम के लिए भी डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को सलाहियतों को मनवाना है, और दूसरी दुनिया की भी प्लेयर्स को ये पता चलता है कि आपका हर वेन्यू जो है वो टेस्ट वेन्यू के काबिल भी है और हम सेफ्टी भी दे सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और ओवरऑल डिफरेंट कंडीशंस पे आप अपनी मर्जी की भी पिचेस बना के उनके साथ खेल सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एग्जाम। डेफिनेटली। हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? तीनों वेन्यूज हम देख रहे हैं, और उसके बाद वनडेज की भी बात करें और T20s की भी बात करें तो हमें तीन बड़े शहरों में तो मैचेस नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है उन स्टेडियम्स और उस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कि सबको इस बार मौका दिया गया? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर मुल्तान को भी ऐड करें तो इन चारों शहरों में पीएसएल के भी मैचेस हुए हैं। हमने ओवर द पास 2-3 सालों में जब पाकिस्तान में क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस आई है, तो हम तीनों शहरों में देखा है मैचेस होते हुए। श्रीलंका के खिलाफ भी आई थिंक पाकिस्तान का कराची में वनडेज थे। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ पिंडी में खेला, आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ भी खेला था। तो वो एटलीस्ट मतलब इन तीनों जो आपके बड़े मेट्रोज हैं उनमें आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा खेल रहे हैं। होपफुली अब एक बार बाब नियाज स्टेडियम जब बिल्ड हो जाता है, अभी उसकी रीबिल्डिंग चल रही है, तो पेशावर में भी देखेंगे, मुल्तान में भी देखेंगे, बट ये सब आगे की बातें हैं। जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं मतलब वो कहते हैं ना कि जो उन्होंने किया उसी हिसाब से कर रहे हो कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंडिया का इस साल के स्टार्ट में जो उनका टूर हुआ था, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जब भी कोई टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है तो वो अपना पहला टेस्ट गैबा पे कराते हैं, जो कि थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली लेकिन बाउंसी पिच है, और वहां पे टीमों को मार के हमेशा 1-0 सीरीज टेस्ट सीरीज में ऊपर हो जाते थे। तो इसी लिहाज से आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान का भी पहला टेस्ट कराची में, क्योंकि कराची जनरली सबसे ज्यादा स्पिन करती है, सबसे ज्यादा स्पिन को सपोर्ट करती है, और हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है इंडिया में भी और यूएई में भी वो कितना स्ट्रगल किए हैं अगेंस्ट दैट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग। अगर यहीं पे
अगर ऑस्ट्रेलिया चाहती आपका स्केड्यूल अनाउंस करना तो प्रॉब्ली पिंडी में आपका पहला टेस्ट मैच कराते, लेकिन द फैक्ट कि पहला कराची में, दैट विल गिव पाकिस्तान अ स्पोर्टिंग एडवांटेज एज वेल। बट ओवरऑल यही मैं देखता हूँ कि अभी अब पिछले 3-4 महीने में तो बहुत सेटबैक्स हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन जो एक मोमेंटम बना हुआ था ओवर द पास्ट 3-4 सालों से कराची में, लाहौर में, पिंडी में मैचेस हो रहे थे, मुल्तान में पीएसएल के मैचेस हुए, पिशावर का नया स्टेडियम बिल्ड हो रहा है, इस तरह करके ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करें, क्योंकि अगर आपने वाकई में क्रिकेट को वापस लाना है जिस तरह से 90s में या 80s में होती थी, आप शेखुपुरा भी आपका टेस्ट सेंटर था, गुजरांवाला में मैचेस होते थे, सियालकोट में मैचेस होते थे, हैदराबाद में टेस्ट मैच हुए हैं। ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, 5 years डाउन द रोड, 10 years डाउन द रोड, कि कल को जब टीमें आए तो आपकी T20 या वनडेज इन इलाकों में भी, इन शहरों में भी आप खेलें। लेकिन फॉर नाउ कंसिडरिंग जो सारी सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, आपके लिए बेहतरीन यही है कि ये तीनों जो आपके मेन वेन्यूज हैं, जो 3 बड़े मेट्रोपोलिस हैं, इन तीनों में ही आपकी क्रिकेट हो। और इट इज, आई एम वेरी हैप्पी कि तीनों में हो रही है, कि कोई भी जो है एक्सक्लूड नहीं हो रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की हसन ने भी। और पाकिस्तान की अगर हम जनरली बात करें तो कल पाकिस्तान का मैच स्कॉटलैंड से था, जिसको पाकिस्तान ने जीतकर अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है अभी तक वर्ल्ड कप में, उसको बरकरार रखा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच रहा। हमने देखा शुएब मलिक उभर कर सामने आए, 18 गेंदों पर उन्होंने अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं और वापस आके हमारे एक्सपर्ट से डिस्कशन जारी रखें। शारजा में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर खुद बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 189 रन बनाए। ओपनर्स ने टीम को 35 रन का आगाज फराहम किया। मोहम्मद रिजवान एक छक्का लगाने के बाद 15 रन के मेहमान ठहरे। फखर जमान 8 रन बना सके। मोहम्मद हफीज ने जारहाना बैटिंग करते हुए 19 गेंदों पर 31 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने एक छक्का और 4 चौके लगाए। बाबर आजम ने शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और इवेंट की चौथी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 66 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। वो इवेंट में 264 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। Timed it better than Babar actually. Oh, that's a very good hit. That really... No, he hasn't got that one at all. Not at all. He is out. शुएब मलिक ने तूफानी इनिंग्स खेलते हुए 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। उन्होंने 6 छक्के और 1 चौका लगाते हुए 54 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। Oh, he goes short. He goes short. He pays the heaviest price. 190 रन के हदफ के ताकुब में स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 117 रन बना सकी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करते हुए स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोके रखा। स्कॉटलैंड के 3 बल्लेबाज डबल फिगर तक पहुंचने में कामयाब हुए। रिची बेरिंगटन 54 रन पर नॉट आउट रहे। जॉर्ज मोन्से 17 और माइकल लिसिक 14 रन बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली के हिस्से में एक विकेट आई। It's hit to mid-off. Mark Watt will take the single and they will progress to 117 and Pakistan will... जारहाना बैटिंग करने वाले शुएब मलिक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 10 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से अबू धाबी में होगा। 11 नवंबर को दुबई में दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जी, ये थी वो रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। सना मीर, तारिक भाई ने कहा था कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा, तो ये शुएब मलिक के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी। और जैसा कल उन्होंने परफॉर्म किया, आपने उनकी इनिंग्स को कैसा रेट किया कल? बिल्कुल, तारिक भाई और उनकी उर्दू की कहावतें बड़ी जबरदस्त होती हैं और हम बड़ा एंजॉय करते हैं। और जहाँ तक शोएब मलिक की बात है, मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी उनकी और ये शो कर रहे हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। और ये जो एक बहुत ही अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान की दीगर स्पोर्ट्स में भी, चाहे खवातीन हो मर्द हो, जैसे ही आप एक सर्टन नंबर क्रॉस करते हैं, बहुत सा क्रिटिसिज्म, अनजस्ट किस्म का क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आ जाता है, आपके साथ आपकी परफॉर्मेंसेस को अंडरमाइन किया जाता है। तो ये एक मिसाल है शोएब मलिक की, इस
टीम का हिस्सा भी नहीं थे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई उसके हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे इनको बनाया गया। और यही वजह है जो इनका एक्सपीरियंस है कि जब आपको ठहर के खेलना है वो वैसे भी खेल सकते हैं, जब आपको एक्सेलरेट करना है वो भी कर सकते हैं। फिटनेस उनकी जबरदस्त है। तो ओवरऑल इन कंडीशंस के ऊपर बहुत कोई आसान इनिंग्स नहीं थी कल, इन द सेंस के ठीक है प्रेशर नहीं था, पाकिस्तान ऑलरेडी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है, पर ऊपर से हमें उतना तेज स्टार्ट नहीं मिल सका और फखर भी उस तरह से अभी परफॉर्म नहीं करे। तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने आसिफ अली से ऊपर आए। उस वक्त हमें लग रहा था शायद आसिफ अली को भेज दिया जाएगा, पर नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर से गए और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त शोएब मलिक की परफॉर्मेंस। सना, जस्ट अ फूड फॉर थॉट, जैसा कि मैंने कहा कि 5 मैचेस में हमने देखा है 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हुए हैं, तो क्या ये चीज़ हम इसको ऐसे रेट कर सकते हैं कि ये सिग्निफाई कर रही है? और आई थिंक ये बड़ी एक दुरुस्त बात है कि टीम के जितने प्लेयर्स हैं वो सब कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिविजुअल हर मैच में कर रहा है। तो आपको लगता है ये इसको फर्दर सिग्निफाई करती है कि जितने प्लेयर्स हैं सब अपना रोल अदा कर रहे हैं? और हमने हर मैच में देखा कि पाकिस्तान का हर बॉक्स जो है वो टिक हुआ है। बिल्कुल, देखिए जी, हमने ये बात की थी जब आप कप्तान को अथॉरिटी देते हैं, क्लैरिटी होती है प्लेयर्स के रोल में, तो ऑब्वियसली आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वही प्लेयर्स हैं जो आज से 2 साल पहले भी खेल रहे थे, बीच में जो 2 साल खेले ये भी वही प्लेयर्स हैं, पर फर्क यह है कि हर एक को बहुत क्लियरली अपना रोल पता है। और सबसे जबरदस्त कि 5 के 5 मैच में 5 डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच, पर जो सबसे कंसिस्टेंट पाकिस्तान का प्लेयर है पूरे वर्ल्ड कप में वो अभी इसमें शामिल नहीं है, जो बाबर आजम खुद है। तो अभी उनका प्लेयर ऑफ द मैच तो रहता है। तो मतलब माशाल्लाह मैच विनर्स की टीम नजर आ रही है, सब परफॉर्म कर रहे हैं, हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच शोज के एनवायरनमेंट भी अच्छा है, प्लेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और किसी एक प्लेयर पे कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। बिल्कुल। हसन, अगर आपको टूर्नामेंट से पहले ये सिनारियो दिया जाता कि बोर्ड जो है उसका चेयरमैन चेंज हो जाएगा, जो कोच है और जो भी कोचिंग स्टाफ है, बॉलिंग कोच एंड एवरीबडी, वो चेंज हो जाएंगे, टीम की सिलेक्शन में इतनी अनसर्टेनिटी होगी कि लास्ट मोमेंट जो है वो चेंजेस किए जा रहे होंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते थे ये चीज़ें? और दूसरी बात, डेफिनेटली जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान ही हो सकती है और कोई नहीं। हाँ, एक तरफ तो ये मैं यही कहूँगा कतई नहीं कि मतलब इस तरह की सिचुएशन में आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई भी टीम इकट्ठी होके खेलेगी या फिर वो मतलब ओवर परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन फिर वही बात आती है, आई थिंक बिफोर द टूर्नामेंट हमने बात की थी कि 92 वर्ल्ड कप से पहले 1 मंथ बिफोर दैट जावेद मियांदाद उस टीम का हिस्सा भी नहीं थे। जावेद मियांदाद लेट उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था, सलीम मलिक वाइस कप्तान था, जावेद मियांदाद को हसन, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, बट स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले क्रिकेट की, बट क्रिकेट के बाद हमने आपसे फुटबॉल पर भी बात करनी थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो बहुत से एक्साइटिंग इनकाउंटर हमें देखने को मिले, बहुत से अच्छे मैचेस भी हुए। कुछ बड़ी टीम्स के लिए सिचुएशन जो है वो जहां पर अच्छी लगी, लेकिन कुछ के लिए नहीं भी अच्छी लगी। तो अगर मैं पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं तो दे आर स्टिल डाउन और उसी तरह की ट्रेजेक्ट्री चल रही है जैसे हमने पिछले सीजन में देखी है। मैनचेस्टर डर्बी के बाद तो खासा मेरे ख्याल से मायूस कुन एक सिनारियो में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर और भी टीम्स की बात करें तो टॉटनम क्योंकि एक नए मैनेजर के साथ अब जा रही थी, उन्होंने बड़ी एक अच्छी गेम खेलने की कोशिश डेफिनेटली की। वो ड्रॉ पर रही वो अलग बात है, बट बड़े एनिमेटेड नज़र आए टॉटनम के जो प्लेयर्स थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लिवरपूल को वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ अपने मैच में शिकस्त हुई। तो अब देखना यह कि लिवरपूल इसको कैसे लेगा, क्योंकि जो फॉर्म वो कैरी करते आ रहे थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और डेफिनेटली और मैचेस के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा हमें फिर ज्वाइन करें। हसन, सबसे पहले प्रीमियर लीग एक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या बात करना चाहेंगे आप? जिस मर्जी पे यार, आप होस्ट हो, आपका काम आप इनिशिएट करो। हसन, मुझे लग रहा है मैं बोलता हूं तो बार बार ब्रेक लेनी पड़ जाती है, इसलिए मैं चाह रहा हूं अब आप बताएं किस पे बात करनी।
यार मैनचेस्टर यूनाइटेड पे तो हम बात नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि उन्होंने अगर हर हफ्ते सेम मैच खेलना है और सेम नैरेटिव चलाना है तो हम भी हर मंडे या ट्यूसडे को सेम बातें थोड़ी कर सकते हैं कि वो अगर एक वो मतलब एक साइकिल में फंसे हुए हैं तो उनके ऊपर अब क्या नई बात बंदा कर सकता है। बस देखें और एंजॉय करें। स्पर्स पे आई एम इंटरेस्टेड क्योंकि अंतोनियो कॉन्ते का जहां पे भी वो गए हैं, यूवे में थे, चेल्सी में थे, इंटर में, हर जगह जाके वो पहले या दूसरे सीजन में टाइटल जीते हैं। आई थिंक प्रीटी मच, हाँ इंटर में दूसरे में जीते थे, बाकी हर जगह पहले सीजन में टाइटल जीते थे। और वो जाते ही मतलब अपना जो है अपनी शनाख्त बिठा देते हैं। थोड़े मतलब 6-8 मैचेस लगते हैं। तो जो नुनो एस्पिरितो सांतो की सैकिंग है, आमतौर पे आप यही कहते हैं कि 10 मैचेस के बाद किसी को सैक नहीं होना चाहिए। लाइक 10 मैचेस में आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हो। लेकिन इवन समर में भी टॉटनहम चाहती थी कॉन्ते को लाना, उस वक्त वो नहीं ला सके, लेकिन जो ही वो अवेलेबल हुए वो उनके को ज्वाइन कर सकते थे तो उन्होंने उनको ले लिया। अब आई फील लाइक कि आर्टेटा और ओले जो हैं, ओले गुनार सोल्शायर, ये दो आर इन डिफरेंट लीग कंपेयर टू अगर बाकी जो आपकी बिग सिक्स के जो 4 मैनेजर्स हैं, मतलब कॉन्ते, टुखल, क्लॉप और गार्डियोला, ये मतलब प्रूवन पिछले 10 सालों में इन चारों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं इनकी टीमों ने। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि टॉटनहम गोइंग फॉरवर्ड क्या करती है। आई डोंट थिंक पहले मैच से हम इतना ज्यादा देख सकते हैं। एक और जो दिलचस्प बात मेरे लिए होगी वो ये होगा कि कॉन्ते जहां पे भी गए हैं उन्होंने बोर्ड के साथ उनके मसले ही रहे हैं। कॉन्ते इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि मतलब उनके लिए फुटबॉल ही प्रायोरिटी है। वो ये नहीं देखेंगे कि जी क्लब का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या किस तरह जा रहा है। इंटर जो अभी वो छोड़े हैं, या यूवे जो ओरिजिनली आई थिंक 2012-13 में जब उन्होंने छोड़ा था, तो इशू यही था कि उनको बोर्ड से उस तरह से बैकिंग नहीं मिल रही थी जिस तरह से उन्हें फील कर रहे थे उनको मिलनी चाहिए। जबकि डैनियल लीवी जो टॉटनहम को चलाते हैं, उनके बारे में तो मशहूर ही ये है कि वो एक मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज देते हैं और मैनेजर का काम होता है उनमें से मैक्सिमाइज करना। पोचेटिनो को कभी भी उस तरह से फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिली जिस तरह से मोस्टली बड़े क्लब के मैनेजर्स को मिलती है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए गोइंग फॉरवर्ड कि अगले 6 महीने में, 12 महीने में जब ट्रांसफर विंडो आती है, डैनियल लीवी पैसे देंगे नहीं और कौनते चाहेंगे खिलाड़ी नए नए खरीदने का, तो वो जो उनके दरमियान का जो टसल है वो भी दिलचस्प होगा। हसन, वेरी क्विकली लिवरपूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बड़ी बात की लिवरपूल के बारे में पिछले भी हफ्ते कि वो बड़ा डोमिनेट करते आ रहे हैं, तो इस तरह वेस्ट हैम से हारना, ऑब्वियसली देयर अ बिग साइड, उस तरह से इसको इतना डेवास्टेटिंगली तो नहीं लेंगे, बट व्हाट डज इट डू टू देयर कॉन्फिडेंस? इट्स फर्स्ट लॉस ऑफ द सीजन है प्रीमियर लीग में, तो आई डोंट थिंक इतना इशू होगा। थोड़े से जो मतलब कंसर्न्स हैं क्लॉप के रिगार्डिंग द डिफेंस, मिडफील्ड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से उनको करना चाहिए था। अब आई गेस थोड़ा सा वाइनाल्डम की जो एब्सेंस है थोड़ी मिस कर रहे हैं, केटा वगैरह जो इस तरह से स्टेप अप नहीं कर सके। बट आई फील लाइक इस मैच में लिवरपूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट हैम हैव गॉन टू थर्ड पोजीशन इन द टेबल, और वो मतलब एक्चुअल में एक चैंपियंस लीग रेस का हिस्सा है, और जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन दो पिछले सीजन का एंड काफी अच्छा गया था इनका। तो डेविड मॉयस जिन्होंने एवर्टन में मतलब 8-10 सालों में इतना अपना नाम बनाया था, इतनी अपनी परफॉर्मेंसेस दी थी, रेगुलरली फिफ्थ आते थे, एक दफा चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स के लिए किया था, फिर वो नॉकआउट हो गए थे। आई थिंक वियारियल के साथ उनका था 2005 या 6 में। बट लाइक कभी वो चैंपियंस लीग तक क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट दे वर ऑलवेज मतलब आउटसाइड द टॉप फोर, दे वर द बेस्ट टीम थ्रू आउट वो जो मॉयस का टेन्योर था। मैनचेस्टर यूनाइटेड जब गए, रियल सोसिएडाड गए, वेस्ट हैम पहली दफा आए, मॉयस की वो रेपुटेशन जो थी, जो उनका मतलब उनका जो नाम बना था काफी हद तक हो गया कि यार मॉयस इज यस्टरडे स्टोरी। लेकिन यहाँ पे वेस्ट हैम में ओवर द पास्ट ईयर एंड हाफ मॉयस ने दोबारा से अपना मतलब अपनी साख बिठाई है, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम के वो दिखा रहे हैं कि आप एक टेन्योर से या एक पीरियड ऑफ टाइम से आपका करियर डिफाइन नहीं होता, आप किसी भी सिचुएशन से वापस आ सकते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूसली मतलब इवॉल्व करने वाली चीज है, आप हर दिन बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। वेस्ट हैम में वो बात दिखाई देती है जो मॉयस की एवर्टन में दिखाई देती थी। और आई फील लाइक ये मैच इट वाजंट अबाउट लिवरपूल ने क्या किया, इट वाज अबाउट के वेस्ट हैम किस तरह से उन्होंने अपना नया मतलब नई पोजीशन सेटअप की है अपनी। बिल्कुल सही। फुटबॉल पर हमने बात की और हमने ये भी बात करनी है कि लाइव एक्शन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वुमेन का मुकाबला है वेस्ट इंडीज़ वुमेन से। पाकिस्तान वुमेन को 10 ओवर्स में तकरीबन 90 रन और दरकार हैं और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 4 उनकी बैटर्स जो हैं वो अभी भी इस मैच को बचाने की कोशिश कर सकती हैं। सना मीर, पहले तो अगर हम बात करें इस मैच की, हमने सीरीज़ की इंपॉर्टेंस की भी बात की। डियाना डॉटन ने आज तकरीबन अपनी, अगर हम बात करें, सेंचुरी ज़रूर बनाई, बट
द डिफाइनिंग फैक्टर राइट नाउ, और मैं उसके स्टैट पर बाद में जाऊंगा जो हसन ने भी हमसे शेयर किया था कि आज 5 विकेटें हमें देखने को मिली हमारी बॉलिंग साइड की तरफ से। बिल्कुल 4 विकेट हॉल्स बहुत इन सारे अरसे में रहे हैं, पर 5 विकेट हॉल्स कम नजर आए हैं और बहुत खुशाइन बात है कि 5 विकेट भी हमारी टीम के नजर आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त फुल स्ट्रेंथ टीम है और हमारी टीम में इस वक्त जो टॉप प्लेयर्स हैं वो मौजूद कुछ नहीं भी हैं, जैसे डायना बेग, जवेरिया खान और उमाइमा भी अब आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनती जा रही है। T20 स्क्वाड का जरा ज्यादा है, वनडे का भी उतना नहीं है, पर जवेरिया और डायना क्योंकि कोविड पॉजिटिव हो गए थे वो अभी इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो अच्छी फाइट अभी तक जो देखने में मिली है, वो लड़कियों ने अच्छा फाइट किया, पर आखिरी 10 ओवर में अब 100 रन बनाना इतना इजी नहीं, पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आलिया रियाज अभी भी क्रीज पे मौजूद है और जब तक वो वहां पे हैं तो हमारी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो मैच फिनिश कर सकते हैं। डेफिनेटली आलिया राज की थोड़ी सी पावर हिटिंग एबिलिटी से हम ज़रूर जो है वो वाकिफ़ हैं। हसन, आपने जो स्टैट शेयर किया था उसको अगर आप हाईलाइट कराएं हमारे व्यूअर्स के लिए, और क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? उसमें यही था कि 2013 में सना ने और एक और खिलाड़ी ने 5 फर्स्ट लिए थे, उसके बाद से अगले 6-7 सालों में कोई और पाकिस्तानी प्लेयर ने वनडे क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 नहीं लिया। इस साल हमने 2 दफा देख लिया, फातिमा से भी देखा था और आज अनमीन से देखा है हमने कि वो 5 लिया है। दोनों ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस साल में लिए हैं, तो दैट इज मतलब कि आपके एक बॉलिंग अटैक, एक नया बॉलिंग अटैक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन अभी सना ने जो बात की कि डायना नहीं अवेलेबल या जवेरिया नहीं अवेलेबल, तो आई फील लाइक एक और भी प्लेयर है जो आपके फुल स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए जो कि नहीं अवेलेबल है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। डेफिनेटली उस पर भी बात कर सकते हैं। हसन और सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ख्याल है अगर हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली टाइम इतना नहीं है, हम आने वाले शोज़ में भी इस पर बात करते रहेंगे और ये कंप्लीट सीरीज़ बट नॉन द लेस पाकिस्तान की जो बारी है वो अभी तक जारी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो 90 रन रह गए हैं 10 ओवर में बना पाए। लेकिन अगर नहीं भी बना पाते तो मेरे ख्याल से लड़कियों ने बहुत अच्छी फाइट का मुजाहरा किया, जैसे सना ने कहा। अनम ने 5 विकेटें ली और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी सीरीज़ हमें इनकी देखने को मिलेगी और पाकिस्तान की वुमेंस टीम ज़्यादा बेटर प्रिपेयर होगी जितने भी उनके आगे इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उनके लिए। मेरी और टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।